नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखते हैं टॉप 5 स्टॉक्स जो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके पहले आपने सुना होगा कि इस वीकेंड में सेबी और आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी की है कि स्टॉक मार्केट्स में बबल बन रहा है और स्टॉक मार्केट्स काफ़ी हीटेड हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि क्या सच में स्टॉक मार्केट्स काफ़ी हीटेड हो गए हैं, क्या फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रॉब्लम है और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें कुछ वेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ टॉप 5 स्टॉक्स भी हमें देखना है। तो चलते हैं अभी स्क्रीन पे। देखिए, ये आप एक न्यूज़ देखिए, आरबीआई वार्न्स ऑफ स्टॉक मार्केट बबल, शुड इन्वेस्टर्स बी वरीड। और आप इस न्यूज़ की डेट देखिए 31 मई 2021। ये 2021 में इन्होंने बोला था कि स्टॉक मार्केट में बबल बन रहा है। और हम अगर निफ्टी 500 का चार्ट देखेंगे तो देखिए, ये 2021 का ये वो डेट है जहाँ पे उन्होंने बोला था। और यहाँ से हम अगर गिन के देखें तो आज तक मार्केट ने 76% रिटर्न्स दिए हैं, वो भी इंडेक्स ने। निफ्टी 500 ने 76% रिटर्न्स दिए हैं। तो जब भी ये आरबीआई वगैरह कोई बोलते हैं कि मार्केट ओवरहीटेड हो गया है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से मार्केट क्रैश होगा ही। किसी को पता होता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक और ऊपर बढ़ सकता है या यहाँ से नीचे जा सकता है या नहीं। हमारे हाथ में बस ये है कि हमें सिस्टम फॉलो करना है और स्टॉप लॉस हमें सिस्टम में रखना है। तो अगर हम किसी भी जगह पे अभी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो होगा ये जो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जो 4 जून है, ये जो लेवल है निफ्टी 500 पे, या आप किसी भी स्टॉक पे ये लेवल देखिए, ये लेवल है आपका स्टॉप लॉस। इस लेवल के नीचे जाएगा तो आपको स्टॉक से एग्जिट करना है। तो देखते हैं अभी कि हमने 5 स्टॉक्स कौन से चुने हैं और उस स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ये टीसीएस का स्टॉक है, ये वीकली चार्ट है। ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर इस टीसीएस ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसलिए हम टीसीएस में इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा ये इलेक्शन डे का लो। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, ये है मुथूट फाइनेंस। इसने 2022 का जो ये लेवल था, इस लेवल के ऊपर ये अच्छे से ट्रेड कर रहा है और कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये भी स्टॉक्स भी मेरे शॉर्ट टर्म बाइंग लिस्ट में है। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे हम, कैम्स, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विस। इस स्टॉक में 2021 के इस लेवल से ब्रेकआउट मिला हुआ है और यहाँ पे अच्छा सा क्लोज हुआ है। इस स्टॉक में एक दिक्कत है कि ये जो लंबा वीक बना है, ये जो ऊपर की जो डंडी है, इसे वीक बोला जाता है। ये सप्लाई दर्शाता है कि इस स्टॉक में सप्लाई हो रहा है। तो इस स्टॉक में अगर इस लेवल के ऊपर क्रॉस होता है, यानी 4328, इस लेवल के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगला स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें मैंने ये 2017 का जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इसमें अब तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसलिए हम इसमें वेट करेंगे। जब ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक में तभी हमें इसमें एंटर करना है। ये देखिए, इस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। 1 2 3 4 वीक इस स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। तो जब भी स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज देगा, वीकली क्लोज देगा, तब हमें इसमें एंटर करना है। आप ये स्टॉक और ये जो लेवल है 794, ये लेवल आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। अपने चार्ट में ये लाइन डाल के रखिए, ये जो लाइन है ये लाइन डाल के रखिए, और इसमें जब भी वीकली क्लोज होगा तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगला स्टॉक देखते हैं, ONGC। ONGC में देखिए, ये 2014 का जो हाई है वो अभी इसने क्लोज किया है
उसके ऊपर में क्लोज दिया हुआ है। ये एक सॉसर्स पैटर्न बोलते हैं या राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी इसको बोला जा सकता है। ये पैटर्न फॉर्म करके ये स्टॉक ने ऊपर क्लोज दिया हुआ है, तो इस स्टॉक में भी आप एंट्री ले सकते हैं इस लेवल से। इस ऐसे पैटर्न का जो टारगेट होता है वो निकालने का तरीका मैंने आपने पहले भी पुराने वीडियोस में देखा होगा। यहाँ से एक लाइन खींचनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो लाइन आपको एक्सटेंड करनी है। देखिए इतना, ऐसे इस तरह से। तो ये जो लेवल है, ये लेवल इसका टारगेट हो सकता है, यानी 597 यानी 600 पकड़ लीजिए। अभी स्टॉक है 319 पे, और ये इसका टारगेट है 597। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं नौकरी। नौकरी में आप ये लाइन डाल के रखिएगा। ये 2021 के आसपास में नौकरी ने हाई लगाया था। नौकरी यानी इन्फो एज स्टॉक है, naukri.com आपने नाम सुना होगा, वो स्टॉक है ये। इस हाई पे आप एक लाइन डाल के रखिए, और जब भी ये हाई क्रॉस होता है और वीकली क्लोज देता है तो इस पे हम लॉन्ग साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक्स है जो आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं। अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं, क्योंकि निफ्टी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये देखिए, ये जो कैंडलस्टिक बनी है, मैं और जूम कर देता हूँ। इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाता है, या इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी कह सकते हैं। ये एक रिवर्सल कैंडल होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी इसके नीचे, आज की जो ये जो कैंडल है, इसका लो के नीचे अगर दूसरी कैंडल दूसरे वीक की कैंडल बनती है और इसके लो के नीचे क्लोज होती है, तो उसे रिवर्सल कैंडल माना जाता है और उसका कंफर्मेशन माना जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो जब तक वो कंफर्म नहीं होता, गिरावट आएगी, तब तक हम शॉर्ट में ट्रेड नहीं लेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट हमारी है उसे कंटिन्यू रखेंगे। इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपका इलेक्शन के डे का लो। और अगर आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, वैसे तो मैं सलाह नहीं दूंगा जब तक आपको या इसमें कंफर्मेशन नहीं आएगा। कंफर्मेशन आते ही आप इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो रेड लाइन है, ये 20 वीकली की मूविंग एवरेज है, उस ट्रेंड लाइन तक आपका टारगेट हो सकता है। बाकी इस हफ्ते जो मेटल स्टॉक्स है और जो बाकी जो स्टॉक्स थे जैसे बैंक निफ्टी के, उन्होंने वीकनेस दिखाई है। और जो बस निफ्टी आईटी है उसने वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है। देखिए, आप इन्फोसिस का चार्ट देख सकते हैं। इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छा क्लोज दिया है। और पिछले जो फ्राइडे का दिन था, जब ये देखिए सब लाल कलर में बंद हुए, सब में गिरावट आई है, तो वैसे इन्फोसिस जो है वो उसने 2% का गेन दिया हुआ है। आप डेली कैंडल पे भी देखिए, ऊपर खुल के नीचे आया हुआ है, 2% का गेन है। ये एक अच्छा राउंडिंग बॉटम है डेली कैंडलस्टिक पे। वैसे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए डेली का कैंडल सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसका क्लोज हुआ है। उसके ऊपर इन्फोसिस ने क्लोज दिया है। तो इस तरह से आईटी सेक्टर जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और बाकी सेक्टर अभी पीछे आ रहे हैं। ये बुल मार्केट में खास तरह ऐसे होता रहता है कि कुछ सेक्टर अभी थोड़ा आराम करते हैं, कुछ सेक्टर कंसोलिडेट करते हैं और कुछ सेक्टर अभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ये जो निफ्टी आईटी जो लैगिंग सेक्टर था, काफ़ी महीनों से, देखिए
यह है CNXIT। ये 2022 से इस लेवल से एक लैगिंग सेक्टर था, वो अभी इस सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया है। देखिए यहाँ पे तो अभी IT सेक्टर्स का चलना अभी संभव है। आपने US में रेट कट्स की न्यूज़ भी सुनी होगी। उसकी वजह से क्या होता है, जो इमर्जिंग सेक्टर्स है उस इमर्जिंग सेक्टर्स में पैसा ज़्यादा आता है, जैसे इंडिया का सेक्टर हो गया। उस वजह से इंडिया के IT सेक्टर्स में अभी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आपने रिज़ल्ट भी देखा होगा, TCS का भी रिज़ल्ट अच्छा है, इन्फोसिस का रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कुछ IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने जो आज के ये 6 स्टॉक्स बताए, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।